क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। तत्व व्यवस्था, आत्मा परमात्मा की सत्ता, उसके साथ साथ सर्वज्ञ भगवान की सत्ता, अस्तित्व को स्वीकार कराने के अभिप्राय से पंडित भागचंद जी के द्वारा लिखी गई अद्भुत रचना, छोटी सी रचना है लेकिन बहुत ही मार्मिक और हर एक मुमुक्षु आत्मार्थी को जरूर पढ़ने लायक रचना है। सत्ता स्वरूप, आस्तिक्य भावना के प्रयोजन से लिखी गई यह रचना है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हो, सात तत्वों की श्रद्धा हो, स्वपर भेद विज्ञान की श्रद्धा हो और स्वानुभूति दर्शन की, स्वानुभव प्रत्यक्ष की श्रद्धा हो, इस हेतु से लिखी गई यह अद्भुत रचना है। बहुत सुंदर चर्चा हम आप लोगों ने विगत 2-3 दिनों के स्वाध्याय में यहाँ पूरा किया है। आज का स्वाध्याय मैं भक्ति की एक 2-3 पंक्ति के साथ यहाँ कर रहा हूं, सुनिए आप लोग। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी, मुझे नहीं चैन पड़ती है, छवि वैराग्यमय तेरी मेरी आँखों में फिरती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी, मुझे नहीं चैन पड़ती है। केवल एक अंतरा लेंगे, तीसरी अंतरा है, बहुत सुंदर अंतरा है, समझने की कोशिश करना भाव की गहराई। मिले घर स्वर्ग की संपत्ति, अचंबा कौन सा इसमें, तुम्हें जो नयन भर देखे गति दूर गति की टलती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी, मुझे नहीं चैन
देखिए कितनी सुंदर पंक्ति हम आप लोगों ने इसमें से अभी उद्धृत की है, गाई है। मिले गर स्वर्ग की संपत्ति, अचंभा कौन सा इस। यदि मुझे स्वर्ग की भी संपत्ति मिल जाए तो भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई अचंभा पाने की बात नहीं, कोई अहोभाव लाने की बात नहीं है। आपकी भक्ति से जो सातिशय पुण्य बंधेगा उससे स्वर्गादि की प्राप्ति नहीं होगी तो और क्या होगी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरी तो भावना यही है, तुम्हें जो नयन भर देखे गति दूर गति की टलती है। हे जिनेंद्र भगवान, आपको मैं नयन भर के देखूं, बस मेरी गति भी टल जाती है, मेरी दुर्गति भी टल जाती है। इतनी सुंदर भावना है। ये होती है सर्वज्ञ भगवान के प्रति की आस्तिकता। ये होता है आस्तिक। एक बात समझने जैसी है, आस्तिक्य यह केवल शब्द नहीं है, इसका कोई सामान्य अर्थ नहीं है। संपूर्ण जीवन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते मानते हर श्वास श्वास में यदि जिनेंद्र देव बसते हैं तो समझ लेना कि हमें आस्तिकता है, सर्वज्ञ भगवान के प्रति आस्तिकता है। ये जब तक सत्ता स्वरूप ग्रंथ चलेगा, ये नई 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 विभावनाएं हम आप लोग निकाला करेंगे। निकाला क्या करेंगे? विभावनाएं निकलेंगी। हम जाणू काई, हाँ, भूतपूर्व राजकोट, वर्तमान में अहमदाबाद, समझाई छे? हाँ, बात समझ में आ रही है? मतलब ये है इसकी महिमा, सर्वज्ञ भगवान की महिमा। हाँ, देखो तत्व की महिमा कैसी होती है। मेरे साथ अभी एक जीव ऐसा बैठा हुआ है स्वाध्याय में कि जो इलेक्शन की ड्यूटी में है और पेड़ के नीचे वहां बाहर बैठ करके ठंड में बराबर स्वाध्याय सुन रहा है। हाँ? जेने जेनी चाह एने एनी राह। हाँ, दीपाली बेन समझाणु काई, जेने जेनो रंग एने एनो संग। हाँ, बोलो, सरकारी नौकरी में इलेक्शन ની ડ્યુટી માં છે, ઝાડવાની નીચે બહાર માં બેઠા છે ઠંડમાં અને આ તત્વ સાંભળે છે। હા, ઘરમાં હીટર હોય તો બેસવાનું મન નહીં થાય। હમણાં આવશે, આમાં જ વિષય આવશે। આજે થોડું લંબાવવાનો છે વિષય, સરસ મજાનો છે। આ સંસારી જીવને અનાદિ કાળથી ધર્મની વાસના થતી નથી। શેની વાસના થતી નથી? ધર્મની વાસના થતી નથી। હા, અને જગતની વાસના છૂટતી નથી। વાસના શબ્દનો પ્રયોગ છે, વાસના। હા, ખ્યાલમાં આવે છે? અરે ઉંદરને બિલાડીની વાસના આવી જાય અને બિલાડીને ઉંદરની વાસના આવી જાય। જો ઘરમાં બિલાડી હોય તો આજુબાજુમાં ક્યાંય ઉંદર નહીં દેખાય, ગંધાય। સમજાય છે? ધર્મની વાસના હોવી જોઈએ। વાસના, વાસના એટલે ખોટા અર્થમાં નહીં, એના રંગે રંગાવવું જોઈએ। હા, જે ઓલા ફાફડાના ગાંઠિયા હોય ને, ફાફડા ગાંઠિયા, ફાફડા ગાંઠિયા ઓલા શું ઉપર ભભરાવે? શું ભભરાવે? મરી, મરીનો પાવડર ભભરાવે ને, મરીનો પાવડર। એ ફાફડાના રજે રજમાં ઓલા મરીના પાવડર ઘૂસી જાય। એ ફાફડા જ્યાંથી ખાઓ ત્યાં મરીનો સ્વાદ આવે। સમજાય છે? રસિકભાઈ, ફાફડા યાદ તો નથી આવ્યા ને? રાત્રે યાદ ન કરાય, એ તો પંડિતજી દાખલો આપે છે। યાદ એ કરશો તો રાત્રિ ભોજનનો દોષ લાગશે।
સમજાય છે? હા, આવું છે ભાઈ, અદ્ભુત છે આ. તો સર્વજ્ઞ ભગવાનની શ્રદ્ધા, હા, આસ્તિક્ય હોવી જોઈએ. બહુ અદ્ભુત વાત છે. અંતરમાં હામ હોવો જોઈએ તો ઠામ મળે. હા, હામ હોવો જોઈએ અંદરમાંથી, વિશ્વાસ આવવો જોઈએ અંદરમાં. હા, તુમારે દર્શ બિન સ્વામી મુझे नहीं चैन પડતી હૈ. હા, એવી અદ્ભુત પંક્તિ છે. પુત્ર વધુને ભક્તિ મળી, સાસુમાને ભક્તિ નથી મળી. હા, ચલો ચલો, કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, सुखी रहो, काई वांधो नहीं. हाँ, जो श्रावक धर्म प्रकाश के जो पद्मनंदी पंचविंशति का है, उसमें देश व्रतोद्यापन के प्रकरण के आधार से गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है, श्रावक धर्म प्रकाश, पुस्तक का नाम लिख के रखना, श्रावक धर्म प्रकाश, बराबर. और जिनेन्द्र अर्चना में पेज नंबर मेरे ख्याल से 44 या 45 है. 24 तीर्थंकरों की वंदना से पहले श्रावक के कर्तव्य. हाँ, देखना, मुझे कोई पेज नंबर लिख के भेजना. 24 तीर्थंकर की वंदना जहां से प्रारंभ होती है, उससे पहले वाला पेज. हाँ, कौन सा पेज है? पेज नंबर लिखना, सबको मैं बता दूंगा. हाँ, चलिए, दीपाली में मेहनत कर रही है, पेज नंबर लिख के भेज रही है. हाँ, 44, 48 या 45 समथिंग है. हाँ हाँ, ओके ओके, संभळाતું નથી મને. ओके, કાંઈ વાંધો નહીં. હજો 48, हाँ 48 पेज. उसमें देखो 10-12 बोल है गुरुदेव श्री के, 8-10 बोल है. उसमें एक बोल है कि जे माता ने, जिस प्रकार माता को बालक को देखे बिना चैन न पड़े, हाँ, और बालक को माता को देखे बिना चैन न पड़े, उसी प्रकार जैन धर्मी जैन तो वह कहलाता है. अरे रे, उसी प्रकार मैं मेरे निज नाथ के दर्शन नहीं किए, इस प्रकार उसे चैन नहीं पड़ती है. और भगवान के तू रोज प्रतिदिवस दर्शन भी ना करे तो ये तेरा कैसा जैनपना है? क्या कहा? प्रतिदिन, हाँ, इलेक्शन की ड्यूटी में होवे तो भी प्रतिदिन दर्शन तो होने चाहिए, लेकिन वो कैसा अंतराय होता है कि भगवान के दर्शन भी नसीब में ना हो. हाँ, मैंने भी खुद भोगे हैं. इलेक्शन की ड्यूटी में मेरा भी परिचय और उपसर के समय आते थे. अब विगत 5-6 साल से उपसर कम हो गए. पता नहीं पुण्य बढ़ने लगा है कि क्या होने लगा है, लेकिन 2-2, 3-3 दिन तक न खाने के ठिकाने न दर्शन के ठिकाने. हाँ, लेकिन कोई बात नहीं. अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं, हाँ, सर्व पापे प्रमुच्यते. आस्तिकता, सर्वज्ञ भगवान के प्रति आस्तिक. हाँ, चैन नहीं पड़नी चाहिए, चैन नहीं पड़नी चाहिए. हाँ, 8-8 दिन तक भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं तो चाय कॉफी गले में से उतरती कैसे? हाँ, अन्न का दाना गले से उतरता कैसे? इसलिए गुरुदेव जी ने कहा, प्रति दिवस यदि तू जिनेन्द्र भगवान के दर्शन भी न करता होवे तो ये तेरा कैसा जैन पना है. लिखा है, हाँ लिखा है ना, 48 में देखो. हाँ, ये तेरा कैसा जैन पना, तू जैन कहलाने के लायक ही नहीं है, ये है उसका भाव. बोलो आप, सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा कितनी सुंदर, कितनी गहरी कही. हाँ, चलो अब मूल विषय अपन प्रारंभ करते हैं. बहुत सुंदर, बहुत गहरा विषय है. आप लोग अपने पास देखना, और पूरा आधा घंटा है अपने पास, हम लोग आनंद लेंगे. आपके पास पुस्तक तो है ही वैसे, फिर भी मैं यहाँ से आप लोगों के सामने प्रयत्न करता हूँ यहाँ शेयर करने की.
बहुत सुंदर पूरी रचना है। एक एक शब्द का आनंद लेना आप लोग, बराबर। देखिए ये सत्ता स्वरूप पुस्तक आपके सामने अभी आ गई है। अभी देखिए जल्दी जल्दी अपन ने जितना जो विषय पढ़ा है उस प्रकरण के आधार से एक मार्मिक बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगला चरण, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भये अरहंतादि महान। अब दिख रहा है ना बराबर स्क्रीन के ऊपर? हाँ, स्क्रीन से नजर को हटाना मत, एक एक बात ध्यान से सुनना। इस जीव को सुख इष्ट है, वह सुख सर्व कर्मों के नाश से प्राप्त होता है, जोर से प्रकट नहीं होता। मतलब हर प्राणी मात्र को जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, बस वो वाली बात है, बराबर। कर्मों का नाश होने से ही सुख की प्राप्ति होगी। अब देखिए आगे, कर्मों का नाश कैसे हो, स्टेप देखना, स्टेप कितना बढ़िया है। कर्मों का नाश चारित्र से होता है। ये नहीं कहा कि सम्यक दर्शन से होता है और सम्यक ज्ञान से होता है, ऐसा नहीं कहा। कर्मों का नाश चारित्र से होता है, क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान का फल वह चारित्र है। और चारित्र की परिपूर्णता जैसे श्रेणी के गुणस्थानों में होती चली जाती है तो मुक्ति नजीक आती है, नजदीक आती है। तो चारित्र ही तो सचमुच में धर्म है ना। चारित्रम खलु धम्मो, प्रवचन सार 7वीं का। कर्मों का नाश चारित्र से होता है। अब वो चारित्र कैसे होता है, तो कहते हैं वह चारित्र प्रथम, मतलब पहला, सम्यक्त्व अतिचार रहित हो। इसको अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं, वह चारित्र प्रथम सम्यक्त्व अतिचार रहित हो। प्रथम सम्यक, प्रथमोपम सम्यक्त्व ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा सबसे पहले सम्यक्त्व निरतिचार हो, अतिचार से रहित हो, निर्दोष हो, और चारों अनुयोगों के द्वारा, अब ज्ञान वाला बोल, और चारों अनुयोगों के द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत वस्तु का संशय विपर्य और अनध्यवसाय आदि से रहित यथार्थ ज्ञान हो, तब होता है। क्या बात कही, देखिए सुख इष्ट है, अच्छी बात है, लेकिन सुख की प्राप्ति कैसे होगी, कर्मों के नाश से होगी। कर्मों का नाश कैसे होगा, चारित्र से होगा। चारित्र कब होगा, निरतिचार सम्यक तो होगा, और संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजन भूत वस्तु है, क्या कहा, प्रयोजन भूत वस्तु। अध्यात्म की अपेक्षा से कहा जाए तो प्रयोजन भूत वस्तु कौन, तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत तो आत्मा है। थोड़ा विस्तार से कहे तो देव शास्त्र गुरु है, देव गुरु धर्म है, और विस्तार से कहे तो 9 पदार्थ है, 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, ये सब प्रयोजन भूत वस्तु कहलाती। आप इसके लिए सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण पढ़ना। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण के प्रारंभ में ये बात कही गई है। वहां आश्रव बंध संवर निर्जरा आदि, हाँ, मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत ऐसा लिखा हुआ है। प्रयोजन भूत 7 तत्व भी ये मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत हो गए, बराबर। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत वस्तु का कैसा, संशय, संशय से रहित, बराबर। विरुद्ध स्पर्शी ज्ञानम संशय, विरुद्ध कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय, विरुद्ध 2 कोटियों को स्पर्श करने वाला वह ज्ञान, वह संशय कहलाता। मतलब न इधर के न उधर के, सही और गलत का कोई निर्णय ही नहीं है, उसे संशयात्मक अज्ञान कहलाता। ज्ञान का वह दोष है। विपर्य मतलब बिल्कुल विपरीत, वस्तु स्वभाव से विपरीत श्रद्धा का होना, उसका नाम विपर्य। और अनध्यवसाय, अनध्यवसाय की व्याख्या बहुत सुंदर आती, किमित्यालोचनम इति अनध्यवसाय। क्या सुना आप लोगों ने, हाँ, ये मालूम मैंने जो कहा आपको, ये न्याय का विषय है पूरा। सूरत वाला कोई दे सांभळ्યું
हाँ, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। अरे होश उड़ जाते हैं, होश। वो अध्यवसाय अलग है। असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसान ना भावो ई जुदो, अध्यवसान जुदो, अनध्यवसाय जुदो। એટલે જ હું પૂછું છું, હા, ક્યારે સાંભળ્યું તું એમ? અહીંયા તો શબ્દ ફરે એટલે બધું ફરે. હા, અધ્યવસાન એટલે કશાયના, મોહના, મિથ્યાત્વના ભાવ કર્મોને અધ્યવસાન કહેવાય. अध्यवसाय, अध्यवसाय शब्द आवे, असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय, बंद अधिकार में समय साथ। एक अध्यवसाय होता है, एक अध्यवसान होता है। अध्यवसान का अर्थ होता है प्रयास, अभ्यास, उसको अध्यवसान भी कहते हैं। दोष के अर्थ में भी अध्यवसान शब्द का प्रयोग आता है। यहाँ शब्द है अनध्यवसाय, है शब्द। हाँ, તમને એમ લાગશે કે બધું એક સરખું છે, એક સરખું નથી. ચંગુ અને મંગુમાં ફેર નથી. ચંગુ અને મંગુમાં ફેર નથી. ચંગુ જુદો, મંગુ જુદો. હા, સમજાય છે મેડમજી? સમજાય છે શું કીધું? હા, અનધ્યવસાય શબ્દ છે, અનધ્યવસાય. તો અનધ્યવસાયનો અર્થ શું? કિમિત્યાલોચનમ અનધ્યવસાય. પરીક્ષામાં એની પરિભાષા છે, કિમિત્યાલોચન, બસ કાંઈક છે. किम इत्यालोचनम अनध्यवसाय, काइक हसे, काइक छे, मतलब आगे जिज्ञासा ही नहीं बढ़े, समझने की भावना ही न हो, उसका नाम अनध्यवसाय। क्या कहा? हाँ, देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन में बैठे, हाँ, दरेक द्रव्यना गतिमा धर्म द्रव्य निमित्त छे, छता माछलू जारे तरे गति करे तो एने जल सहकारी छे। टप्पो तो कई पड़े नहीं, अंदर में ऊंडे तो कई खोपड़ी हाले नहीं, मगज हाले नहीं, पर हसे कई कोई अपेक्षा थी गुरुदेवे कीधु हसे। अरे पण कीधु पण केम कीधु? ऊंडे उतरवू जोईए ने। हाँ, આજના જ પ્રવચનનો બધો વિષય હતો ઈ ઊંડે ઉતરવું જોઈએ ને। પણ કિમિત્યાલોચનમ ઇતિ અનધ્યવસાયઃ, કાંઈક હશે, कुछ होगा, प्रमाद છે। અનધ્યવસાય પ્રમાદનો સ્વરૂપ છે। હા, બોલો, કોરોનાની બાબતમાં આપણે વિચારીએ કાંઈક હશે, કાંઈક હશે, કેટલું ફાંદી વળીએ, ડોક્ટરો પાસેથી સલાહ લઈએ, ફેમિલી ડોક્ટરો પાસેથી સલાહ લઈએ, છાપામાંથી વાંચીએ, ન્યૂઝમાં જોઈએ, अपडेट કેટલું રાખીએ આપણે પોતાની જાતને। હા, બધું ખ્યાલમાં હોવું જોઈએ, બધું ખ્યાલમાં હોવું જોઈએ। એમાં આળસ થાય, उसमें प्रमाद करते हैं, उसमें अनध्यवसाय नहीं करते हैं। और तत्व के मामले में हसे जवा दो ने આપણે। हाँ, एमा પછી प्रमाद केवू? प्रमाद कैसे? नहीं, उससे कोई हमारा सम्यक दर्शन तो रुकने वाला है ही नहीं। हाँ, हमारा केवल ज्ञान तो रुकने वाला है ही नहीं। શું बिग बजार वाला શું કીધું? हाँ, બધું જ રોકાશે, મોક્ષનો એક પગથિયો નહીં ચડાશે જો અનધ્યવસાય રાખીશ તો। આ પોપા ભાઈનું રાજ્ય નથી। हाँ, અહીંયા ચરણાન योग જોઈએ, દ્રવ્યાન યોગે દ્રવ્યાન योग જોઈએ। સવારે કેટલા લોકો હતા પ્રવચનમાં આજે? સુરત વાળા હતા? વાહ, બહુ સરસ, બહુ સરસ। હા, જો ખરેખર જે લોકો નહોતા, પ્લીઝ 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 તમે લોકો કેમ ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચન છોડો છો? હા, એટલીસ્ટ બપોરે સાંભળો, સવારે ન ટાઈમ હોય તો। હા, પણ સાંભળો। કાર્ય ઉપાદાનથી થાય છે, નિમિત્તની ન થાય। ઉપાદાન એક જ હોય, નિમિત્તો ઘણા હોય, એટલે ઘણા એના ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે। હા, સક્રિય નિષ્ક્રિય કેટલા ભંગ આવ્યા આજે। કલાક ઓછું પડ્યું આપણને પ્રવચનની વ્યાખ્યા કરવામાં, કલાક ઓછું પડ્યું। 10 ને 20 25 થયા સવારે।
स्वाध्याय छोड़ने जैसा नहीं है। हाँ, हर हाल में स्वाध्याय सुनना चाहिए, हर हाल में। एमा ही बात आई थी, धर्म द्रविणी बात। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें ये बात आई थी कि व्यवहार व्यवहारे व्यवहार बधु होय, सहकारी कारण होय, ये बधु ज्ञान में राखવું कि नहीं। अरे कल का प्रवचन सुनो आप, कल का प्रवचन, ज्ञान में मानવું જોઈએ, श्रद्धा में मानવું જોઈએ। शुरुआत में 5-6 फकरा में ज गुरुदेव श्री 5-6 वखत बोली गया है। मानવું જોઈએ, જાણવું જોઈએ, શ્રદ્ધવું જોઈએ। हाँ, गुरुदेव श्री कल के प्रवचन में 2 शब्द बोलेंगे भानुबेन, बहिर्बुद्धि, बहिर्बुद्धि, तीव्र बहिर्बुद्धि અને अंतर्बुद्धि, आत्मबुद्धि, ज्ञायक बुद्धि। बिल्कुल शुरुआत में છે આની ચર્ચા। बहिरात्मा ने तीव्र बहिर्बुद्धि की, तीव्र बहिर्बुद्धि, मुंड मिथ्या दृष्टि है भाई। 2-4 घंटा तो स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, स्वाध्याय के बिना बेड़ा पार नहीं होने वाला। और मैं तो कहता हूँ सच में, सीधा सीधा गुरुदेव श्री के प्रवचन में आके बैठ जाओ, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। उस प्रवचन को पहले पढ़ो। हाँ, लौकिक निशाल में तो, लौकिक स्कूलों में तो पहले क्लास वर्क बाद में होमवर्क। गुरुदेव श्री के प्रवचन के संदर्भ में उल्टा है, पहले होमवर्क बाद में क्लास वर्क। मारी बात जचे छे कि नहीं, मगज में बेसे छे कि नहीं। हाँ, एमने हाँ नहीं पाड़ता। पहला होमवर्क करवानुं, पछी क्लास वर्क करवानुं। गुरुदेव श्रीना प्रवचन में पछी सांभळवानुं। अहमदाबाद वाला ना केम पाड़े छे, आम 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 केम करो छो, आम आम करवानुं। हाँ, समझ में आई बात। सबसे पहले होमवर्क करो, पढ़ो गुरुदेव श्री के प्रवचन को, फिर कल सुनो, फिर शब्द शब्द समझ में आएगा। हाँ, धंधे का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, जो होगा सो होगा। हाँ, समझाई छे। पूर्व तैयारी જોઈએ भाई। गुरुदेव श्रीना प्रवचन એટલે કોલેજના ક્લાસ છે, અને કોલેજમાં ભણતા પહેલા નિશાળનું બનવું પડે કે નહીં, स्कूल का पढ़ना पड़ेगा, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सब पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में सर्जरी होती है, सर्जरी, तो उससे पहले एमबीबीएस पढ़ना चाहिए कि नहीं। मैं एमबीबीएस वालों से पूछ रहा हूँ। हाँ, एमबीबीएस तो पढ़ना चाहिए ना, बीएससी तो पढ़ना चाहिए ना, 11th और 12th साइंस तो पढ़ना चाहिए ना, तब तो दिमाग में घुसे। तो पहले गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ो, फिर बाद में दूसरे दिन सुनो। एक देखो, अपनी एक जीवन शैली होनी चाहिए, एक जीवन पद्धति होनी चाहिए। हाँ, होता क्या है, प्रिपरेशन कुछ नहीं होता है अपने पास, इसलिए बात पकड़ में नहीं आती। चलो, बहुत सारी बातें हुई, तो बात ही चल रही थी अनध्यवसाय, बराबर। तो किमित्यालोचनम इति अनध्यवसाय, बस कुछ होगा इस प्रकार से एक प्रमाण, उसका नाम अनध्यवसाय। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं पुस्तक में। देखो आप लोग सभी, आपके पास है ही, वैसे मेरे पास भी दूसरे डिवाइस में है, मैं वहां से पढ़ता हूं। इसमें देखो आप क्या कह रहे हैं, अनध्यवसाय आदि रहित यथार्थ ज्ञान हो तब होता है। और वो चारित्र, चारित्र जब होगा तब कर्मों का नाश होगा, जब कर्मों का नाश होगा तब मोक्ष होगा, मतलब सुख की प्राप्ति होगी। ये उल्टा क्रम। अब सीधा क्रम, सभी जीव सुख चाहते हैं, लेकिन सुख कब होगा, कर्मों का नाश होगा तब होगा। कर्मों के नाश कब होंगे, जब चारित्र होगा। चारित्र कब होगा, जब सम्यक दर्शन होगा, निरतिचार, निर्दोष श्रद्धा होगी, और निर्दोष ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा। अब कहते हैं वह ज्ञान कब होगा। अब सुनो आगे, बहुत सुंदर है। आगम अभ्यास की प्रेरणा कितनी बढ़िया दी है, देखो।
तब प्रमाद मद आदि सब दूर हो जाते हैं। मैंने कहा था मद, मद घमंड, प्रमाद प्रमाद प्रमाद, ये मद है, उसका नाश होगा। और शास्त्रों का, देखो शास्त्रों का श्रवण धारण विचारणा आमनाय अनुप्रेक्षा सहित अभ्यास करता। क्या कहा? पात्र जीव इस प्रकार से स्वाध्याय कब करेगा? जब उसे सुख चाहिए हो। सुख क्यों चाहिए? कैसे मिलेगा सुख? कर्मों का नाश होगा तब। कर्मों का नाश कब होगा? चारित्र होगा तब। चारित्र कब होगा? सम्यक दर्शन होगा तब। सम्यक दर्शन कब होगा? सम्यक ज्ञान होगा तब। सम्यक ज्ञान कब होगा? आगम का अभ्यास होगा तब। આવી રીતે આ ચોપડી વાંચો તો ચોપડી આખી મગજમાં છપાઈ જાય। समझाए छे? हाँ, ख्याल में आ रही बात है? इस प्रकार से हमें पॉइंट टू पॉइंट पूरे पुस्तक को याद रखना चाहिए। हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। बोलो रस्सो कुआ ऊपर नो वाव ऊपर नो रस्सो आम घसातो है ने, अरे एनी क्या बात करो। આપણે મોબાઈલ ના કવર હોય ને, મોબાઈલ ના કવર, એ મોબાઈલ ના કવર આંગળા જ્યાં આડ્યા કરે રોજ ત્યાં નિશાન બની જાય। એ મને આજે જ એક્ઝામ્પલ મળ્યો, સાંભળો। ત્યાં કોલેજમાં મારી એક સ્ટુડન્ટ મને કહે, સર તમે જે ટેબ્લેટ છે ને તમે કેવી રીતે પકડો છો, અમે કહીએ તમને તો તમે આમ આંગળા મૂકો છો ને એ આંગળાની નિશાની છે। क्या कहा? हाँ, अरे ये बोलो रस्सो वाव ऊपर हम घस्या करे ने तो एनी पण निशानी थाय। अरे नळमांथी टीपे टीपे पानी पड़े तो नीचे काई जामी जाए। 4-6 महीना सुधी हाँ ज्યાં ઈ નળમાંથી ટીપું ટીપું પડે, ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, ટીપે ટીપે કાઈ જામે। તો ટીપે ટીપે નળની નીચે કાઈ જામે, અહીંયા તત્વજ્ઞાનની ટીપે ટીપે સંકિત નહીં જાગે, તત્વની દૃષ્ટિ નહીં જાગે, સંસાર શરીર અને ભોગોથી ત્યાગની વૃત્તિ નહીં જાગે, આત્મા અને પરમાત્માની શ્રદ્ધા નહીં જાગે, હા, સર્વજ્ઞ ભગવાનની સત્તાનો અહોભાવ નહીં આવે, એટલી જાડી ચામડી છે આપણી, એની કોઈ અસર જ ન થાય। કેમ બધાય છાનામાના બેઠા છો? એમને કંઈક બોલો, પણ ચિંતા નહીં કરો, બોલશો તો મને કાંઈ સંભળાશે નહીં, કેમ કે બધાયની બોલતી બંધ છે અત્યારે। હા, સ્પીકર બધાયના ઓફ છે। ખ્યાલમાં આવે છે રાજુભાઈ? પકડાય છે? હા, બહુ સમર્પણતાથી કામ કરવા જેવું છે। હા, અરહંત મારા દેવ છે। હા, આ ગાવાથી કાંઈ નહીં થાય। અરહંત મારા દેવ છે, તીર્થંકર અરહંત ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ। પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય। क्या कहा? प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, निगोद अवस्था से मानो गति तक। भक्ति सरोवर हसे ने काढो तो જોઈએ। निगोद अवस्था से मानो गति तक, तुझे लाख ढूंढा न पाया मैं अब तक। कहाँ मेरी कहाँ तेरी मंजिल, तुझे कैसे पाऊं, भावों की कलिया चरणे खिलाऊं।
मैं सारे जहां में कहीं सुख न पाया, है गम का भरा गहरा दरिया है छाया। पेंटागोन वाला भक्ति सरोवर क्या? उबा थाओ पहला, काढ़ो पुस्तक काढ़ो। मैं सारे जहां में कहीं सुख न पाया, है गम का भरा गहरा दरिया है छाया। ये जीवन की नैया मैं कैसे तिराऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। जो आस्तिकता, सर्वज्ञ भगवान प्रत्येની श्रद्धा જુઓ, પાના નંબર 12, પેજ નંબર 12। એ તો શું શ્રોતા શ્રોતામાં ભક્તિ પૂરી થઈ જાય। હા, પાના નંબર 12 નીચેની કડી, यही आस जिनवर शरण पाऊं तेरी, मिट जाए मेरी ये भव भव की फेरी। जो श्रद्धा, जो श्रद्धा केवी छे, हाँ, मिट जाए मेरी ये भव भव की फेरी। तो जिनेन्द्र भगवान ना दर्शन करवाथी भव भव ना फेरा टळे नहीं टळे। समझाय छे? हाँ, भक्ति में आવું જ होय, आવું જ बोलवानुं। हाँ, मिट जाए मेरी ये भव भव की फेरी, शरण दो तुम्हें नाथ शीश नमाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। एक वाक्य बोलू छू, सांभळजो, बहु अद्भुत वाक्य छे। प्रार्थना एवी करो बधु ईश्वर ने ज भरोसे बधु काई छे, पण पुरुषार्थ एवं करो बधु मारा भरोसे छे। शू कीधु, क्या कहा, समझ में आया? प्रार्थना ऐसी करो सब ईश्वर के भरोसे है, और पुरुषार्थ तो ऐसा करो सब अपने भरोसे। समझाणु आमा लखवा जेवुं काई नथी, अहींया लखवा जेवुं, अहींया लखवा जेवुं। प्रार्थना एवी करो बधु प्रभु ने भरोसे, हाँ, अने पुरुषार्थ एवुं करो बधु मारा भरोसे। ख्याल में आवे छे? हाँ, કેટલાય તો સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈને બેઠા છે, बिल्कुल स्वरूप में लीन, सातमा गुणस्थान आववानी ज वार छे। हाँ, नहीं आवे? अरे हाँ पाडो, अरे गजब करो, जो सातमું गुणस्थान नहीं आवे। ओलू सातमું नहीं, हूँ मुनिराजनु सातमું गुणस्थान कहूं छुं। बधे कई एनो अर्थ निद्रा नथी होती। गजब करो छो तमे। अरे मुनि पढ़ू तो लेशु ने। हाँ, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला अपना नाम है, जिनका नहीं अपना नाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। हवे बोलो, सातमું आवशे कि नहीं? हाँ, शास्त्र सांभळता सांभळता नहीं है, याद रखजो, शास्त्र सांभळता सांभळता नहीं,
પછી ગિરનારના જંગલમાં ગયા બહાર. ચલો, तो आमा जो आगम अभ्यासनी प्रेरणा कि तब प्रमाद मद आदि सब दूर हो जाते हैं और शास्त्रों का श्रवण धारण विचारणा आमनाय अनुप्रेक्षा जो आमा विशुद्धि 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 વધતી જાય. વાંચવામાં એટલી વિશુદ્ધિ ન હોય, સાંભળવામાં એટલી વિશુદ્ધિ ન હોય જેટલી વિશુદ્ધિ ધારણામાં થાય. પકડાય છે? વાત સમજાય છે? ધારણામાં થાય. અને ધારણામાં જે વિશુદ્ધિ હોય એના કરતા અસંખ્યાત ગણી વિશુદ્ધિ વિચારણામાં હોય. અને તત્વ વિચારવામાં જે વિશુદ્ધિ હોય એના કરતા અસંખ્યાત ગણી વિશુદ્ધિ આમના પાઠ કરવામાં, એને સ્મરણમાં રાખવાના, યાદ રાખવામાં, અને એના કરતા પણ વારંવાર 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 બોલન કરવામાં અનુપ્રેક્ષા એમાં ઓર વિશુદ્ધિ વધારે છે. સાંભળી લીધું એટલે ધર્મ થઈ ગયો એમ નહીં. અવધારો, અવધારી લીધું એટલે કામ થયું એમ નહીં. વિચારો, વિચારી લીધું એટલે કામ પતી ગયો એમ નહીં. આમનાય સ્વાધ્યાય કરો. અને આમનાય સ્વાધ્યાય પછી વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ आयुष ते तो जलना तरंग पुरंदरी चाप अनंग रंग शूराचिए त्या क्षणनो प्रसंग. 12 भावना. संयोग की आराधना संसार का आधार है. बायडीए જોઈએ, છોકરાઓ જોઈએ અને ફલાનાએ જોઈએ. મમ્મી વગર તો કોળીઓ મોઢામાંથી નીચે નહીં ઉતરે અને છોકરા વિના તો ભૂખ લાગે નહીં. આ બધી મોહની મમતા છે. હા, સમજાય છે? પુત્ર વહુ સાસુ માને એમ કહે, સાંભળજો, પુત્ર વહુ સાસુ માને એમ કહે, દીકરાની વહુ સાસુ માને એમ કહે, મમ્મી હમણાં છે ને 1:30 વાગે ધવલાનું સ્વાધ્યાય છે, તો 1 થવામાં છે, તો રસોઈ તૈયાર છે, તમે જમો. એ કે નહીં, અરે તો દીકરો આવશે પછી હું જમીશ. પણ તમને સ્વાધ્યાયમાં મોડું થશે ને, ભલે ને થાય, હું 15 મિનિટ મોડે થઈ જઈશ. બોલો, એને દીકરાના પ્રેમમાં, ઈ મોહની મમતામાં એને 15 મિનિટનો સ્વાધ્યાય ચાલશે તો ગમશે. વિચાર કરો, કિંમત મોહની છે કે કિંમત નિર્મોહી થવાની છે? બોલો, અમદાવાદ વાળા મમ્મીજી બોલો, રાજકોટ વાળા મમ્મીજી બોલો, અને મમ્મીજીને ઘરે જે દીકરી પહોંચી ગઈ છે દીકરી બોલો. હા, समझ में आ रही बातें? मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे तेरी ही महिमा न आई तुझे. हाँ, महिमा નથી, અંદરમાં જે સ્વરૂપનો મહિમા જોઈએ એ મહિમા નથી. હા, भले ने પછી પૂજામાં બોલે, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते. हाँ, सफेद झूठ છે, सफेद झूठ. हाँ, દીકરા વગર હાલે ને, દીકરી વગર હાલે નહીં, અને સંયોગો વગર હાલે નહીં. એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના. કોના કોના વિના? સાથી વિના, સંગી વિના, એકલા જવાના, એકલા જવાના. કોની રચના છે ખબર? કોને લખ્યું છે? અમૃત ઘાયલ. આ કોઈ
વિદ્વાને લખ્યું નથી, આ કોઈ જૈનાચાર્યો લખ્યું નથી, અરે આ અમૃત ઘાયલ ગઝલકારે લખી છે. શું સમજાય છે? હા, સાથી વિના સંગી વિના એકલા જવાના એકલા જવાન. ચોપડી નથી તમને તો સરસ મજાની એક અંતરાય સંભળાવ્યું તમને. हाँ, अद्भुत છે, अद्भुत. हाँ, चलो आगे बढ़ते. तो श्रवण, धारणा, विचारणा, आमनाय, अनुप्रेक्षा सहित अभ्यास करता है. इसलिए सर्व कल्याण का मूल कारण, સાંભળો, આજે માનો, કાલે માનો, અનંત કાળ પછી માનો, માનવું તો આજ પડશે. सर्व कल्याण नो मूल तो आगम का यथार्थ अभ्यास है. આજે કરો, કાલે કરો, અનંત કાળ પછી કરો, પણ કરવું તો પડશે આગમનો અભ્યાસ. ડોક્ટર થાવ, એન્જિનિયર થાવ, પ્રોફેસર થાવ, ગમે તે થાવ, ઢીકણા થાવ, ગમે થાવ, ફલાણા થાવ, ઢીકણા થાવ, ઉદ્યોગપતિ થાવ, ધૂળનાપતિ થાવ, ગમે તે થાવ, પણ કરવો પડશે આગમનો અભ્યાસ. હા પાડો છો ને બધાય? ઠંડી લાગે છે એટલે હા પાડો છો કે ગમે છે એટલે? અચ્છા, ગમે છે એટલે હા પાડો છો કે વાત સાચી છે એટલે? વાત સાચી છે એટલે કે આમાં લખ્યું છે એટલે? અરે સાહેબ, વાત સાચી છે એટલે તો આમાં લખ્યું છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? આમ સાંભળો ને તો આમ ઠંડી વાગી જાય. હા, ગોદડા બોદડા બધાયનો ત્યાગ થઈ જાય. ચલો આગળ, થોડુંક વધીએ આગળ આપણે. હું આગળનો આખો ફકરો વાંચું છું, તમારી પાસે હશે જ એવી ઉમ્મીદ સાથે. એક કામ કરો, કાંઈ વાંધો નહીં, તમારી પાસે ન હોય, હું અહીંયા બુક તમારી સામે प्ले करूं છું, તમે જુઓ. पूरा मैं अंश पढ़ता हूं और उसकी गंभीरता आप लोग देखना, क्या कहना चाहते हैं. बहुत सुंदर प्रकरण आ रहा है. अब पूरा मैं पैराग्राफ आपको पढ़ के बताऊंगा. इस संसार वन में, देखो ये आ गया, इस संसार वन में परिभ्रमण अनादिकाल से है. अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण है, बरोबर. इसमें छड़ाला में भी आती है ना पंक्ति, तास भ्रमण की है बहु कथा. उसकी बात, इस संसार वन में परिभ्रमण अनादिकाल से है, इसलिए जीवन में शास्त्राभ्यास का अवसर मिलना महान दुर्लभ है. देखो अब दुर्लभता वाला पूरा प्रकरण मैं आज पढ़ के बताता हूँ, कल इसकी व्याख्या करेंगे. क्योंकि संसार में बहुत काल तो एकेंद्रीय पर्याय में व्यतीत होता है, वहां केवल एक स्पर्शन इंद्रिय का ही किंचित ज्ञान है. लिखो दिया स्थावरजी. तथा जो इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि असैनी, असैनी अर्थात असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत को तो विचार करने की शक्ति ही नहीं है, मन ही नहीं है उनके पास. तथा नरक गति में शास्त्राभ्यास करने का समय ही नहीं है. वाह, एक बात सुनना, क्या कहा मैंने, क्या लिखा है इसमें? नरक गति में शास्त्राभ्यास करने का समय ही नहीं है. मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, सबसे पूछूं प्रश्न, જેની પાસે શાસ્ત્ર સાંભળવા માટે સમય નથી, કઈ ગતિનો જીવ છે? બોલો, મોટેથી બોલો. જેની પાસે શાસ્ત્ર સાંભળવા માટે સમય નથી, मैडम जी ध्यानથી સાંભળો. हाँ, जिसके पास तत्व सुनने के लिए समय नहीं है, वह कौन सी गति का जीव है? वह नियम से नरक गति का जीव है, नरक गति का जीव. समझ में आई बात? हमें स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं है, हमें तत्व सुनने के लिए समय नहीं है. समझ लेना, ये नरक गति का उदय चल रहा है. भले ही शरीर मनुष्य गति का है, लेकिन उदय कौन सी गति का चल रहा है? नरक गति का चल रहा है. उसको स्तिबुक संक्रमण कहते हैं, स्तिबुक संक्रमण.
સમજાણું કાંઈ. હા, બહાનાઓ કરવાથી માર્ગ મોકળો નહીં થાય. આ પોપાભાઈ નો રાજ્ય નથી. હા, समझाणु. आगे बढ़िए. नरक गति में शास्त्राभ्यास करने का समय ही नहीं. किसी जीव को पूर्व वासना से, देखो शब्द आया, पूर्व वासना से, पहले की वासना, पूर्व वासना से अंतरंग में हो तो कदाचित हो. क्या कहा? राजकोट में मुमुक्षु केटला बताओ? राजकोट में मुमुक्षु केटला? हाँ, અને સ્વાધ્યાયમાં મુમુક્ષુ કેટલા? સમજો આ વાતને, બહુ માર્મિક વાત છે. હા, હા, જમણવારી હોય ત્યારે કેટલા? હા, મારે હું સમજવાનું એટલે આખું રાજકોટ એમ. હા, જમણવારીમાં આખું ગામ આવે. હા, અને સ્વાધ્યાયમાં ગણ્યા ગાંઠ્યા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ઘણું થયું. હા, कितनी बढ़िया बात है कि नरक गति किसी जीव, कोई जीव ने, बधाई ने नहीं, कोई जीव ने पूर्व वासना એટલે સંસ્કાર. તમે વિચાર કરો, આપણે કેવા ઘર પરિવારમાં પેદા થયા, એ ઘર પરિવારમાં કેટલાને રસ? બોલો, ભૂતપૂર્વ અમદાવાદ વાળા બોલો. હા, અરે માંડ 1 અને 2 ને બોલો પોપકોર્ન નો દાખલો નથી આપતા આવડે? પોપકોર્ન નો દાખલો. હા, બોલો મકાઈના દાણા નાખવામાં આવે, ફટ દઈને ઉપરનું ઢાંકણું આમ એને બંધ કરે, બોલો આમ મુઠ્ઠી ભરીને નાખે, ફટ દઈને બંધ કરે. એમાંના ભાગ્યશાળી જે પોપકોર્ન હશે, શું કહેવાય, મકાઈ હશે, મકાઈના દાણા ઉડીને બહાર જાય. એવા આપણે બધા મકાઈના દાણા છીએ. મકાઈના દાણા નથી, ભવ્ય જીવો છીએ. એવા ભાગ્યશાળી મકાઈના દાણા છીએ, શેકાતા શેકાતા બચી ગયા છે. કઈક સમજાય છે? ગંભીરતા. દરેકને રુચિ ન હોય, દરેકને રસ ન હોય, દરેકને તત્વમાં ગતાગમ ખબર જ ન પડે. किसी जीव को, हाँ, किसी जीव को पूर्व वासना से अंतरंग में हो तो कदाचित हो. समयनी बात चाले छे, समयनी बात, बरोबर. तथा देवगति में नीच जाति के देव हैं, उन्हें जो विशेष सामग्री मिली है उसी में वे अत्यंत आसक्त हैं. जो બધું ક્યાં ક્યાંથી કાઢે છે. સ્વર્ગના દેવો એવા અસંખ્યાત છે, નિમ્ન જાતિના સામગ્રી એટલી બધી, એ સામગ્રીમાં ખૂંચેલા છે. उन्हें तो धर्म वासना ही उत्पन्न नहीं होती. बोलो શું કીધું? આ સંયોગોમાં જ ખૂંચેલા છે. એમની કઈ વાસના નથી હોતી? धर्म वासना नहीं होती. और जो उच्च पदवी वाले देव हैं उन्हें धर्म वासना उत्पन्न होती है. અહીંયા ઉચ્ચ पदवी એટલે सम्यक दृष्टि ज्ञानी જેવા જીવોની વાત. विशेष रूप से मनुष्य आदि पर्यायों में धर्म साधन की योग्यता से ही ऐसे पद की प्राप्ति होती है. तथा मनुष्य पर्याय में अनेक जीव तो लब्ध पर्याप्तक है. उनकी आयु श्वास के 18वां भाग मात्र है. इसलिए वे जीव तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते और कदाचित अल्प आयु हो तो गर्भ में या बाल्यावस्था में ही मरण हो जाता है. बोलो આપણે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છીએ? વિચાર કરો તમે. હા, તથા दीर्घ आयु होय, जो दीर्घ लांबू आयुष्य મળે तो કહે છે शूद्र आदि नीच कुल में उत्पन्न होता है. बची गया कि नहीं? આપણે એમાંથી बची गया कि नहीं बताओ? नीच कुल में उत्पन्न होते हैं और उच्च कुल में भी मिल जाए. जो हजी अटकवाना रस्ता, प्रज्ञाबेन, हजी अटकवाना रस्ता. उच्च कुल में भी मिल जाए तो इंद्रियों की परिपूर्णता या शरीर की निरोगता का मिलना दुर्लभ है. बोलो नानी उम्र में वया जाए. आनी व्याख्या तो काले करशु, आपणे पॉइंट वाइज करशु. अत्यारे तो वांचो छो, तमने थोड़ो भय लागे. रात्रे सपना तो आवे. सेना मारा नहीं, आना लवना नहीं, आ औषधिना,
आ जिनवाणीना आ शास्त्रना एम कहूं छुं। तो इंद्रियों की परिपूर्णता या शरीर की निरोगता का मिलना दुर्लभ है और उससे अच्छे नगर आदि उत्पन्न होना दुर्लभ है। नगर आदि में, नगर એટલે શહેરની વાત નથી, સભ્ય સમાજમાં, મુમુક્ષુ સમાજમાં એમ, वहां भी धर्म की वासना का होना महादुर्लभ है। बोलो, शहर में भी पैदा हो गए, संपन्न घर में भी पैदा हो गए, हाँ, फिर भी धर्म की वासना, अरे मूल दिगंबर में पैदा हो गए, लेकिन धर्म की वासना पैदा होना महा 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 दुर्लभ है। बराबर। तथा वहां भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सत्समागम मिलना महादुर्लभ है। बोलो, दुर्लभता 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 दुर्लभता। बराबर। वहां भी जो हवे अटकवाना रस्ता, वहां भी पूजा दान शील संयम आदि व्यवहार धर्म की वासना तो कदाचित उत्पन्न हो सकती है, परंतु जिससे अनादि मिथ्यात्व रोग नाश हो, ऐसे निमित्त का मिलना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। जानकर इस निकृष्ट काल में जिन धर्म का यथार्थ श्रद्धान आदि होना कठिन ही है, परंतु तत्व निर्णय रूप धर्म है, वह बाल वृद्ध रोगी निरोगी धनी निर्धन सुक्षेत्री कुक्षेत्री इत्यादि सर्व अवस्थाओं में होने योग्य है, थई शके छे एम कहे छे। इसलिए जो पुरुष अपने हित के इच्छुक हैं, उनको सर्वप्रथम तत्व निर्णय रूप कार्य करना योग्य है। कौन सा कार्य करना चाहिए? तत्व निर्णय रूपी कार्य करना योग्य है। समझाणु केटलो हेवी डोज छे आ, हाँ, दुर्लभतानो केटलो अद्भुत आयो, આપણે ક્યાં સુધી આવ્યા છીએ વિચાર કરો। हाँ, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, बात कहूं मैं भली भली, बात कहूं मैं खरी खरी। अद्भुत 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 छे। હું તમને એક બીજી વાત કરું, આ અહીંયા સ્વાધ્યાયમાં તો ચાલે છે, પણ તમે રોજ આટલું વાંચો, આ 2 પાના 3 પાના રોજ વાંચવાનું, આખું છપાઈ જવો જોઈએ મગજમાં। मैं तो આના ઉપર એક પીપીટી પણ બનાવું છું, જ્યારે બનશે ત્યારે તમને અહીંયા બતાવીશ। પીપીટી ફાઇલ બનાવું છું સરસ મજાનું સ્લાઇડ્સમાં। એટલે દુર્લભતાનો કેટલો સરસ ક્રમ આપ્યો, પહેલેથી લઈને છેક સુધી કેટલો સરસ ક્રમ। હા, હવે જગતના બધા જીવોને સુખ તો જોઈએ, પણ તત્વ નિર્ણય નહીં કરે તો? પહેલો પોઈન્ટ કયો હતો? कौन सा था पहला पॉइंट? सुख चाहिए, सुख सुख चाहिए। बराबर। उसके लिए मोक्ष, उसके लिए कर्मों का अभाव चाहिए, कर्मों के अभाव के लिए चारित्र चाहिए, चारित्र के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान के लिए आगम का अभ्यास चाहिए, आगम के अभ्यास के लिए दुर्लभता, पूरी मनुष्य भाव की दुर्लभता, लंबी लिस्ट। और हम आप लोगों के जीवन में तो सब कुछ है। हाँ, अने हजीए जो आगमनो अभ्यास न करे तो टोडरमल्ली साहेब ना भाषामां शुं कहेवाय? अनुभव मात्र चिंतामणि रत्न मळे, अने अनुभव न करे तो एना अभाग्यनो महिमा अमाराती तो कही शकातुं नथी। बराबर। ओम शांति। विशेष चर्चा आपणे काले लेशुं। हाथ जोड़ो बधा जिनवाणी स्थिति माटे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
वो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सू पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक सदा देत हो